लगता है अब ये नजरिया हमें चेंज करना चाहिए। बिल्कुल मजहबी लेंस मतलब ये गलत है और साइंटिफिकली एक रैशनल तरीके से हमको चीज़ों को देखना चाहिए रैशनल थिंकिंग को प्रमोट। दोस्तों, भले ही पेरिस या फ्रांस की कोई टीम ना हो क्रिकेट में, लेकिन फ्रांस के एक सिटीजन ने, हमारे एक दोस्त ने जो यहाँ पर फ्रांस में रहते हैं, उन्होंने आईसीसी के लिए अपनी जुबान में एक वीडियो बनाकर पैगाम दिया है। फ्रांस के बंदे ने क्या कहा है, जरा इसको गौर से सुनिए, उसके बाद करेंगे बात। Tout le monde. Je fais cette vidéo là parce que je viens d'apprendre que l'organisation du Trophée des Champions ICC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une compétition qui aura lieu en février-mars de l'année prochaine. C'est un tournoi de cricket. Et voilà, je viens d'apprendre que cette compétition, que l'organisation de cette compétition a été confiée au Pakistan. Au vu de la réputation du Pakistan en tant que pays dangereux, on en a d'ailleurs eu la preuve il y a quelques jours avec ce qui s'est passé avec Gilles Aman. J'ai vraiment un sérieux doute quant à l'efficacité de ce pays pour organiser un tel événement sportif. Un événement sportif de ce niveau, ça nécessite vraiment un niveau de sécurité exemplaire. De plus, ça leur est impossible pour eux d'assurer la sûreté et la sécurité, que ce soit des joueurs, des athlètes et aussi du public durant tout l'événement. Et surtout aussi, quelle image cela donnerait aux yeux du monde qu'un pays comme le Pakistan organise une compétition suivie par des millions de spectateurs, de téléspectateurs. Voilà, je suis encore une fois sidéré avec ce que je viens d'apprendre. Voilà, merci. दोस्तों, इसने अपनी बातों में, आपको तो समझ नहीं आया होगा क्योंकि ये जो है फ्रेंच लैंग्वेज में बोल रहा है। ये बोल रहा है कि भाई पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी रखी गई है, आईसीसी का एक बहुत बड़ा इवेंट है, और ये चैंपियन ट्रॉफी एक ऐसे देश में रखी गई है जहां पर आम बंदा भी सेफ नहीं है। तो भाई इतनी बड़ी टीमें और दुनिया की क्रिकेट टीमें आएंगी और फैंस आएंगे, क्या उसकी जिम्मेदारी आईसीसी उठा रहा है? क्या आईसीसी जहां पर पैसे कमा रहा है वहां पर लोगों की सेफ्टी को लेकर भी उतना ही उतावला है? कि अफगानिस्तान कह रहा है हम भी पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के लिए नहीं आएंगे, कितनी हकीकत है इसमें भाई, क्या है, जरा इस पर बात करें। सर, आज हम बात कर रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लेजेंड के फाइनल की, और ना हमारे मैन क्रिकेट कभी इंडिया से जीत पाई है, ना हमारे लेजेंड जीत पाया है। यूनिस खान ने बड़ी बड़ी बातें की थी कि इंडिया से 2007 का भी आज बदला लेंगे, 2024 का भी बदला लेंगे, और पाकिस्तानियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आएंगे। किसी के चेहरे पे नहीं आ रही, क्या वजह है? नहीं, हमारे चेहरे पे तो मुस्कुराहट है, क्योंकि हमारे लेजेंड्स तो इंडियंस थे, वही देख रहे थे। हम तो पाकिस्तानी को देख ही नहीं रहे थे। क्रिकेट को एक तो हमारी जो मतलब है रूलिंग क्लास है ना, उसने बहुत ज़्यादा हाइप बना के पेश कर दिया। इसको एज अ खेल के तौर पर हमें लेना चाहिए, और खेल में दो टीमें खेल रही हैं, एक ही टीम से हारना है मेरी बात सुने ना, दो टीमें अगर खेल रही हैं तो लाजमी एक की शिकस्त होनी है। ठीक है। बाकी एज अ होल जब हम देखें तो हमारी टीम जो है मेंटली बहुत डाउन है। मतलब जैसे हमारी कौम का मोरल डाउन है, इसी तरह हमारी जो टीम भी है वो भी बिल्कुल, वो इंडिया के सामने तो उनकी टांगें कांपने शुरू हो क्यों? यही तो मेरा सवाल है कि आखिर क्यों? वजह ये है ना कि आप मेंटली और मतलब टेक्नोलॉजिकली हर लिहाज से इंडिया से बहुत पीछे हैं। उनकी जो क्रिकेट है, मतलब आपके अंदर जो मतलब जो कौम पूरी में एक लालच, चोरी, मतलब ये सारे जो एक मशरती बुराइयाँ हैं, यही जो नफ्सियात है जिसमें आपके खिलाड़ी भी इसी माहौल से आते हैं। अब इंडिया का एक इकोनॉमिकली सिस्टम भी क्रिकेट का इंतहाई स्ट्रांग है, इकोनॉमी भी स्ट्रांग है। इस वजह से जो उनके खिलाड़ी हैं उनका मेंटल जो लेवल है, कॉन्फिडेंस है, वो इंतहाई स्ट्रांग होता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान उनसे मैं समझता हूँ बहुत पीछे हो गया क्रिकेट में। और हमेशा हम एक जज्बाती कौम है, और जज्बात की बुनियाद पर छोटी छोटी लड़ाइयाँ तो आप जीत सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी लड़ाई जज्बात की बुनियाद पर नहीं जीत सकते। सर, अगर हम चैंपियन ट्रॉफी की बात करें या फिर ये जो लेजेंड चैंपियनशिप की अगर बात करें, तो इसमें अगर ये जो मैच हुए हैं या आज का जो मैच है या जो प्रीवियस मैचेस थे, पाकिस्तान के लेजेंड ने नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जो दिन कहते हैं ना फल खाने वाला होता है, समर का डे होता है, जिस दिन आपको रिवॉर्ड मिलना होता है, वो रिवॉर्ड जो है इंडिया अपने नाम कर लेता है। और वो नीचे से वो कहते हैं कि कमेंट में लिखते हैं कि भाई आप लोग हमसे नहीं जीत सकते, ना आप हमसे जंगी पॉइंट ऑफ व्यू से जीत सकते हो, ना आप हमसे इकोनॉमी में जीत सकते हो, और रही सही एक आपके पास क्रिकेट थी, वो भी हम आपसे ले गए। तो वो सही कहते हैं ना, आप इकॉनमी में भी बहुत पीछे हैं। मतलब जंगी लिहाज से में आपने आज तक कोई जंग नहीं जीती उनसे। मतलब ये गलत बयानी तो हम हमेशा वर्ल्ड कप में देख लें, 10 मैच उन्होंने जीते हैं मतलब, और 1 हमने जीता हुआ है। और ज़्यादातर हम जज्बात, वही चीज़ है कि जज्बाती बुनियादों पर आप कोई भी बड़ी लड़ाई नहीं जीत सकते। और हमारी टीम जो मेन मसला है ये नहीं है कि एक तो स्किल भी है, इंडिया का एडवांस है, दूसरा जो मेन मसला है मेंटल है। अब हम कोई भी वर्ल्ड कप है, हमारे खिलाड़ी मतलब अक्सर वो कहते हैं कि जीता हुआ मैच हरवाना हो तो पाकिस्तान का नाम आता है। तो मतलब कोई जितना आसान तरीन मैच हो ना, उसको मुश्किल इतना वो पैसे कमाने को लेकर है। क्या अगर कल को ऐसे देश में, जिसे दहशतगर्द देश कहा जाता है पाकिस्तान, अगर वहां पर किसी के साथ कुछ हो जाता है
तो क्या ये सोचने की बात नहीं होगी? क्या आईसीसी को नहीं सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं? क्या आईसीसी को इस बात का भी पता नहीं कि भाई कुछ दिन पहले इस्लामाबाद, पाकिस्तान के कैपिटल में, दिन दहाड़े बीच पर एक सड़क के बीच में एक जो है बंदे को चाकू मारे जाते हैं, 12 से 13 बंदे उन पर हमला करते हैं। वहाँ की पुलिस, वहाँ की सिक्योरिटी सब ये तमाशा देखती है। क्या आईसीसी को ये नज़र नहीं आता? और इसने कहा कि मैं हैरान हूँ कि भाई ये इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन इस पे बहुत सारे देश चुप हैं। ये चुप रहने का टाइम नहीं है। अगर कल को किसी आम बंदे को या किसी फैंस को या ऑडियंस में से किसी भी दूसरे देश से आए हुए लोगों के साथ, एक बंदे के साथ भी कुछ होता है, तो क्या उस बंदे की जान से ये जो है इवेंट ज़्यादा बड़ा है? तो क्या एक बंदे की जान से जो है क्रिकेट ज़्यादा बढ़ के है? तो आईसीसी को कंप्लीटली ये बताना पड़ेगा कि भाई सिक्योरिटी जो है वहाँ पर कंप्लीट हम देंगे और सबकी जिम्मेदारी उठाएंगे, ना सिर्फ क्रिकेट टीम की, ना सिर्फ क्रिकेट बोर्ड्स की। बीच में आगे अफगानिस्तान की आप कुछ पेजेस हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया में, वेबसाइट्स भी हैं, कुछ अखबार भी वेबसाइट्स, हैं, अखबार वो ये कह रहे हैं जी कि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान नहीं जाएगा ड्यू टू सिक्योरिटी इशू। तो भाई पहले आप अपनी कंट्री में कुछ मैचेस तो करा लो, कोई इंटरनेशनल कोई 1-2 मैच अपनी कंट्री में करा लो ड्यू टू आप कह लेंगे सिक्योर इशू, फिर पाकिस्तान के बारे में भी कुछ बोलना। नहीं, ये उनके कुछ जर्नलिस्ट हैं अफगानिस्तान के जो ये लगातार रिपोर्टिंग्स कर रहे हैं, अपने सोशल मीडिया में भी डाल रहे हैं और वेबसाइट्स में भी ये मैनेज कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अफगानिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो नहीं जाएगा पाकिस्तान। तो बड़ी अजीब सी बात है, वो खबर सुन के भी हंसी आती है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं आएगा, उनको तो कोई इशू ही नहीं है। ऑलरेडी वैसे ही अफगानिस्तान इंटरनेशनल मैच हो गया, वैसे भी बॉर्डर के थ्रू इनका बॉर्डर तरह लगता है तो अफगानिस्तान आते रहते हैं, अफगानिस्तानी यहाँ अफगानी जो आते रहते हैं, वो भी कोई मसला नहीं है। तो ये कोई ऐसी खबर है नहीं, ना कोई ऑथेंटिक है, ना अफगानिस्तान की बात या आईसीसी कोई मानेगा। और एट देन अगर बीसीसीआई की इसलिए भी कि उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड है, बिजनेस बहुत बड़ा है, उनके बगैर चैंपियंस ट्रॉफी के मसले मसाइल हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अफगानिस्तान नहीं आएगा तो आईसीसी कुछ ऐसा बढ़ा देगा। वो ऐसे ही होगा जैसे जिम्बाब्वे इंग्लैंड का मैच था, या आपको याद होगा न्यूजीलैंड कीनिया का हुआ था, वो कहेंगे ठीक है कि आप फॉरफिट कर दें। अगर अफगानिस्तान जो है ना पाकिस्तान अपने सर के कदमों पे आप कह लेंगे बल पर जो है चलता हुआ आएगा, अगर ऐसा हो गया कि अफगानिस्तान चैंपियन ट्रॉफी से बाहर का कोई कहानी आ गई तो उनके फैंस ववेला मचा देंगे। उन्होंने तो आईसीसी इवेंट खेलना है, वो तो आईसीसी के इवेंट खेलने की भूख है, जितनी अच्छी क्रिकेट इस वक्त उनके ऊपर जा रही है। बहुत मौका उन्हें मिला चैंपियंस ट्रॉफी खेलने का, क्योंकि पाकिस्तानी बनाते हैं। तो ये मसला जो एक एज अ होल हमारी जो पूरी जो एक नफ्सियाती एक जो है ना माइंड के अंदर वो प्रॉब्लम है, जो कि पूरी कौम का मसला है। और वो अब अफगानिस्तान का क्या मसला है? हम हारते हैं, वो खुशियां मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, ढोल बजाते हैं और खून को आग लगती है पाकिस्तान के। वो पॉलिटिकल मसला है वो, क्योंकि आपकी जो मुल्क है उसने वो नफरत पैदा की है पठानों और मतलब पंजाबियों के दरमियान, और मतलब ये जो सारी अफगानों और ये ऊपर से रूलिंग क्लास करती है, उसने एक नफरत पैदा करके रख दी है। हालांकि है तो वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन अफगानी अब जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं उसकी बुनियादी वजह आपका जो ऊपर रूलिंग सिस्टम है वो उसने मतलब ये नफरत जनरेट की है। तो उसमें अफगानिस्तान जो जीता है जाहिर बात है वो मेहनती है, और वो भी एक कोई अफगानिस्तान कोई बड़ी टीम नहीं है, जज्बाती है, कोई बड़ी लड़ाई वो नहीं जीत सकते, वो भी हमारी तरह ही है, मतलब बस हुल्लड़बाजी कर दी। नीयत और मुल्कियत को जोड़ रखा है, ये बुनियादी तौर पे गलत है। अच्छा, हमको गेम को एज अ गेम ही लेना चाहिए, खेल को एज अ खेल समझ के ही जो है वो खेलना चाहिए। और हर जीतने वाली टीम जो है वो अपने अंदर एक प्राइड रखती है, अपनी परफॉर्मेंस का प्राइड रखती है। अब आज का जो मैच था वो इतना अनप्रिडिक्ट था, क्योंकि पहले मैच में जब इंडिया को पाकिस्तान हरा रहा है चैंपियंस लीग में, एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ उनको दे रहा है कि आओ अब इनको हमें विन करो, वो बहुत अच्छा मैच हम जीत रहे हैं। लेकिन आज फाइनल में आके वहीं हमारा जो टारगेट है पाकिस्तानी टीम बहुत छोटा सेट कर रही है। इसकी वजह क्या है? इसके पीछे बुनियादी चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है कि बाज़ दफ़ा हम जो है अपने आप को टेक्निकली खेल रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा हम अपने आप को सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंटली खेल रहे होते हैं। तो आज का क्या नजर आ रहा था? आज सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंट्स जो थे वो प्लेयर्स के ऊपर हावी थे। प्लेयर्स जो वही तो हम कह रहे हैं कि जब सामने इंडिया होता है, मैन क्रिकेट हो या लेजेंड क्रिकेट हो, ये प्रेशर नहीं बेयर कर पाते। फाइनल में ठीक है पहुंचना भी बहुत बड़ी बात होती है, हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तानी क्रिकेट ने कुछ अचीव नहीं किया, लेकिन जो दिन होता है, जो रिवॉर्ड का दिन होता है, कप इनसे इंडिया ले जाता है। इसको आपको एक पूरा क्रोनोलॉजिकली देखना चाहिए। अब आप ये देखें कि वर्ल्ड कप के मैचेस में जो पाकिस्तान की एक ओवरऑल पिछले कई सालों से जो परफॉर्मेंस है वो बहुत लूज है इंडिया के मुकाबले। उसमें ये देखें कि आपने बसीयत कौम उसमें बड़ा एक जो है वो। हेलो दोस्तों, जो आपने सुना बिल्कुल सही सुना। यहाँ पर इंडिया तो पाकिस्तान खेलने नहीं जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ अफगानिस्तान ने भी इनकार कर दिया पाकिस्तान के साथ खेलने में। अब यहाँ पर इससे दुर्भाग्य की बात क्या बताए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का इतना बुरा दिन तो शायद कभी आया होगा। अब यहाँ पर
फ्रांस के जो एक वहाँ के एक व्यक्ति ने भी बोल दिया कि पाकिस्तान में इतना सिक्योरिटी इशू है कि आप कैसे भेज सकते हो, ऐसा बोल दिया आईसीसी को। और ये बात जब पाकिस्तानी मीडिया को पता चली और उनके रिएक्शन दिखे और अफगानिस्तानी मीडिया को पता चली तो उनके रिएक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिले। अब यहाँ पर जो देश में क्रिकेट ही नहीं खेल रहा वहाँ के बंदे बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू इतने ज़्यादा है कि आप कैसे उन खिलाड़ी को भेज सकते हैं। अब इंडिया और अफगानिस्तान तो क्या ही भेजेंगे। तो आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट करके बताना। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना।